खलत नबुवत से सरफराज होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कई दिन बाद घर तशरीफ़ लाए थे। देखा कि सामने वालिद संग तराशी में मसरूफ़ हैं। वालिद ने गज़बनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नज़रअंदाज करके झुक कर एक तराशीदा छोटा सा बूत उठाया और अदब और एहतिराम खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हुए। कुरान करीम में बाप बेटे के मकालमे को यूं बयान फरमाया गया है। तर्जुमा अब्ता जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने और ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें। अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला तो मेरे साथ हो जाए, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। अब शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े और आप शैतान के साथी हो जाएं। उसके बाप ने कहा कि ए इब्राहीम, किया तो मेरे माबूदों से बरगश्ता है, अगर तबाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। जा, हमेशा के लिए मेरी नज़रों से दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। सूरा इब्राहीम आयत 47-42। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्यौहार आ गया। कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन इन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दरहकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बूत खाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आज़र के हाथों से तराशे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बूतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बूत के कंधे पर लटका कर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बूत खाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजिर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, तर्जुमा कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया, बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रही। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो इन्होंने कहा कि किया हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बूत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। सूरत अल-अंबिया आयत 65-58। बूतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरे कौम के लिए नाकाबिल माफी जुर्म था, लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बूतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गुट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई, लकड़ियों के इस ढेर को इसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी, उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत। जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी इसके करीब ना जा सकेगा, लिहाजा आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे। यही वो सवाल था कि जो ना नमरूद के जहन में आया था और ना ही उसके मुशीरों और मुसाहबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं, तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दूं, मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चनाचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दी गया। जो मशीन बनाई गई इसे मुंजनिक का नाम दिया गया। संगबारी की ये दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। मुंजनिक बनाने वाले शख्स का नाम हैज़न था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मुंजनिक बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक ज़मीन ही में धंसा ही रहेगा। तारीख़ी रिवायत में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियाँ जमा करते रहे। दरअसल कौमे नमरूद लकड़ियाँ जमा करने का काम अपने बातिल माबूदों की खुशनुदी के लिए कर रही थी ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराज़ी ख़त्म कर दें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफ़ी हो सके। लकड़ियाँ जमा करने के बाद 7 दिन और रात पूरे कौम इसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही।
यहाँ तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज़ और गज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़ कर मुंजनीक के पल्ले में बिठा दिया गया। इब्लीस के मकरूर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदल कर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मुंजनीक के जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत ज़मीन और आसमान की सब मखलूक़ात चीख उठीं कि या अल्लाह, तेरे खलील पर क्या क़यामत गुज़र रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही, तो आपने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जबराइल अमीन ने अर्ज़ किया, आपको मुझसे किसी कस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है, मगर आपकी तरफ से नहीं, बल्कि अपने रब की तरफ से। जब मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुंजनीक में बिठाने लगे तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुआ को वर्द ज़बान बनाए हुए थे, ला इलाहा इंतिल सबहानिक रब्बल आलमीन, लकल हम्द व लकुल मलिक, ला शरीक लक। हज़रत इमाम बुखारी ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, तो इन्होंने कहा, हस्बना अल्लाह व निअमल वकील, तर्जुमा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तो इन्होंने कहा, ए मेरे अल्लाह, तो आसमान में तन्हा है और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। इरशाद बारी ताला है कि, और हमने हुक्म दिया, ए आग, ठंडी पड़ जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। सूरत अल-अंबिया 69। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली ना कहता तो इस आग की ठंडक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मोजिज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुल और गुलजार बन जाने की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीत से ज़ाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के सुपरद किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊं। लेकिन अल्लाह का हुक्म इसकी सोच से भी ज़्यादा बर्क़ रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया था। इन नाजुक लम्हात में हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और रब की जबीन अतहर पेशानी से पसीना पूंछ रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आपको नहीं पहुंची। हज़रत कअब बिन अहबार बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपरद किया गया, उस रोज़ आग से तपिश व गरमाइश ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी बना पर ना लोगों के चौले गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हज़रत कअब ने मज़ीद फरमाया कि उस रोज़ आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और ना जलाया। हज़रत सदी फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और एक मैल तक सायाए ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज़ बाग गुलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपने शुलूम और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में से सबसे अच्छे कलमात वो हैं, जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते वक्त कहे। तर्जुमा, ए इब्राहीम, तेरा परवरिदगार बेहतरीन परवरिदगार है। इब्न साकर हज़रत अकरमा से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब अपने लख्ते जिगर को गुलजार में यूं मुतमईन देखा, तो पुकारा, ए मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ कर कि तेरे इर्द-गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब चलीं और आग ने इन्हें कुछ ना कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले से लगाया और बोसा देकर वापस लौट आए। हज़रत मिनहाल बिन इमरू से मरूए है। फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहम गुलजार में 40 या 50 दिन ठहरे और इन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उनसे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम ज़िंदगी उसी की तरह हो जाए। किफ़ारू मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर रसूवाओ ज़लील हुए, बुलंद होना चाहा, लेकिन पस्तवाओ ख़वार हुए। गालिब होना चाहा, मगर मग़लूब हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आपकी उम्र 16 या 20 साल थी। आप कितनी मुद्दत तक आग में रहे?
इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। एक, बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। 2, बाज़ ने तहरीर किया है कि 40 दिन रहे और बाज़ के मुताबिक 50 दिन तक आग में रहे। वाल्लाह आलम। कुरान करीम में आतिश नमरूद की जिसमें अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, इसका 4 मकामात पर ज़िक्र आया है। कुरान करीम की 21वीं सूरत सूरत अल-अंबिया की आयत 69, 68वीं, सूरह अनकबूत 24वीं और 37वीं आयत में, सूरह अल-साफ़ात की आयत 97 में।